कि भाई जी ये वो जो चीज है उसको तो कुरान में हदीस में कुछ भी लिख देने से थोड़ी ना वो सही हो जाएगी, उसका कोई प्रूफ थोड़ी ना है, फेकम पाकी है वो। और जो असल तुमको बात की हिस्ट्री मिलती है उसमें ये बाकायदा आप विकिपीडिया में जाके चेक कर लो, बाकी मोमिनों की जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें बाकायदा लिखा है कि ये जो कुरुमाती था इसने काबे पे हमला किया, वहां के मोमिनों को हाजियों को मारा, हजरे अस्वद लूट के लेके गया, उसको तोड़ा, उसको संडास का पत्थर बनाया, तभी तो अल्लाह नहीं आया बचाने के लिए। ये देखो। तो सर वो जी 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 अच्छा ये है। हाँ, ये जो आदमी था कौन था ये, मतलब कर्मातियंस। अच्छा ये कोई अलग बरादरी है? ये कर्मातियंस बाद में लीडर अबू ये ताहिर। रसूलुल्लाह साहबा के बाद के जमाने का है, ये बाकायदा तुम्हारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने, हिस्टोरियंस ने लिखा ही है कि ये चुरा के लेके गया इस पे और मैंने इसने वहां के हाजियों को जी मारा। जी जी उसका नाम है अब अबू ताहिर अल करमाती। जी जी इसमें लिखा हुआ है हाँ, ये अबू ताहिर अल हाँ, तो करामाती। भाई ये बताओ कि यहाँ पे अल्लाह जो है क्यों नहीं बचाने आया? तो इस पे जो है ना, इस पे इंजीनियर जो अली मिर्जा है उसने कहा था कि अ, अल्लाह ने काबे की हिफाजत एक ही बार करनी थी। अच्छा, उसके बाद नाकाम हो गया अल्लाह। उसके बाद उसे जरूरत नहीं। बोल रहे हैं कि बकदर एफर्ट दुनिया बनी है ना, आप लोग खुद देखना, बाकी उसने जो करना था नहीं, पहले कर दिया, एक दिखा मिनट दिया जो आसिम दिखाना अली था। भाई, ये सेंस बनाता है कोई भी बात कि एक बार ही हिफाजत का जिम्मा लिया था, बाद में अभी उसकी माँ बहन कोई भी जाके करो, अब नहीं आएगा अल्लाह। एक बार बचा लिया, अब तुम खुद देख लो, कोई भी जाके तोड़ो फोड़ो चुराओ। क्या यार, जलेबी तो थोड़ा ढंग से बनाया करो यार मोमिनो। हाँ वो उन्होंने बोला था कि बकदर एफर्ट दुनिया है तो खुद लड़ो। वैसे तो मतलब ऐसा ही है। ये देखो, 30,000 जी हाजियों को मारा उसने। अच्छा। They started massacring the pilgrims brutally. The reports indicate that about 30,000 pilgrims were killed as they were praying around the Kaaba. भाई जो अल्लाह का मेहमान है, हाँ 30,000, अल्लाह नहीं बचाने आया क्यों? हाँ, अल्लाह इगोइस्टिक है ना, एक ही बार आता हूं मैं बचाने के लिए। कुछ जी तो सोचो, ध्यान दो, हर जगह पे तो फेल हो रहा है कासिम अली भाई, इस्लाम क्यों हो यार? और कितना हम आपको समझाएंगे? तो ये जो अब आगे जमजम के पानी निकलता है फिर, आबे जमजम से पानी निकलता है तो क्या हो गया? तो ये भी तो उनके पैर से निकला था, देखो इसमें कितनी शिफा भी है और निकलता ही जा अरे रहा है, ये भी तो अल्लाह की एक कुदरत किसने है। देखा पैर से निकला था, किसने देखा? ये बातें प्रूव कर सकते हो आप सिर्फ तो फिर लिख ये आया देने कहाँ से? से? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जो बाकी नदी है वो कहां से आई? मतलब जमीन से जुड़ी हुई। तो जाहिर सी बात है वो भी किधर से जुड़ी हुई है, जो आ रही है, आ रहा है पानी। यार ये क्या बात हो गई यार कासिम अली भाई? क्या यार, कम ऑन ना कासिम अली भाई। अब देखो चले कितने सर। सारे सवालों का मैंने आपको जवाब दे दिया। अगर आप अब भी इस गंदगी में रहना चाहते हैं तो भाई आपको मुबारक। साहिल भाई। जी, वेलकम जॉली एलएलबी साहब। थैंक यू साहिल भाई। साहिल भाई, ये अबू बकर के बारे में जब बोल रहे हैं तो उन्हें वो वाली हदीस बताइए ना, जहाँ पे अबू बकर खलीफा बनने बाद हजरत फातिमा को जो रसूल अल्लाह का बगीचा था वो देने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। नहीं, हजरत अबू बकर का नहीं बोले ना उन्होंने, हजरत उमर के बारे में बोला था। ओके ओके। नहीं, लेकिन ये भी तो सहाबा ही थे ना, अबू बकर भी अब सहाबा ही थे ना। बागे फदक जो है वो नहीं दिया हाँ। था, वो ठीक है, लेकिन वो सब इतना मैटर नहीं करता यहाँ पे। इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई गई है इनको इस्लाम के, यानी इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ। बाकी सब तो कुछ मैटर ही नहीं करता यार। कासिम जी भाई कासिम थोड़ा, अली भाई, आप क्या चीज रोक के रखी है आपको? कासिम भाई अपने क्या और दिमाग वक्त की चाहिए? पट्टी खोलो। हेलो। जी मैं कासिम भाई, जी अपने दिमाग की पट्टी खोलो भाई, अपने दिमाग से सोचो। देखो, मुसलमानों की पट्टी खुलेगी, उसके बाद दिमाग की पट्टी ओपन होगी। जब तो दिमाग की पट्टी ओपन होगी ना भाई, तो तुमको जो चीजें सही गलत में तुम फैसला कर पाओगे भाई। थोड़ा ऊपर सोचो भाई, थोड़ा सा ऊपर सोचो।
मैं भी इसी दलदल में फंसा था। जब मेरे दिमाग में सोचना चालू किया तो मुझे समझ सही और गलत में फर्क समझ में आया। तो भाई थोड़ा ऊपर सोचो, थोड़ा अपने लॉजिक से सोचो भाई, कि ऐसा दीन हो सकता है क्या जिसमें औरतों को मारने के लिए बोला जाता है, औरतों को हुकूक की, जहाँ पे ऐसा कोई हो सकता है क्या, पैगंबर या जिसको अल्लाह ने भेजा है कि भाई तुम लोगों को मारो, लौंडिया रखो, ये सब कोई कर सकता है क्या भाई? ये रोल मॉडल हो सकता है क्या तुम्हारे हिसाब से? ये बात सोचो भाई, दिमाग से सोचो अपने, तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा तुम्हें। जी, मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, एक कुरान के अंदर बहुत सारी आयतें ऐसी भी तो हैं जो साइंस को मतलब सपोर्टिव है, साइंस को सपोर्टिव। कुछ जैसा नहीं है भाई, कुछ नहीं है नहीं, भाई। जैसे वो साइंस और कुरान का तुम दोनों पैरेलल यूनिवर्स है, वो दोनों तुम कभी कंबाइन नहीं कर सकते हो। अच्छा, उसमें बिग बैंग का भी है सूरह अंबिया में, और अभी तो कहाँ ब्लैक है होल बिग जो हो बैंग? रहे हैं उसका भी। कासिम अली भाई, आपको बिग बैंग का नॉलेज है? हाँ, वो एक मुझे थोड़ा नॉलेज है बिग बैंग का, कि एक पहले क्या है स्पेस बिग नहीं था, बैंग कुछ बताओ, भी नहीं फिर था। जी। मैं आपको एक अगर बता दूं कि ये बिग बैंग है ही नहीं और ये बिल्कुल बोंगी है कुरान की आयत साइंस की रूह से, तो अभी आप इस्लाम छोड़ दोगे फिर? जी, मैं देखूंगा ना, फिर और चीजें भी होंगी शायद कुछ। अरे अब भी मैं साबित करूंगा आपको कि बोंगी है। बिग बैंग का ए भी अच्छा नहीं है मैं उसमें, उस आयत में। अच्छा मैं पहले थोड़ा सा बता दूं बिग बैंग के बारे में, जितना मुझे पता है कि एक हाँ बताओ। पहले कुछ भी नहीं था, मैं वो स्पेस आयत था, बिंदु दिखाता था, हूँ। फिर उसमें धमाका हुआ और फिर हम्म, सब चीजें अलग अलग हो गई। जी। अलग अलग हुई, अलग अलग हुई कि वो पॉइंट से एक्सपांशन हुआ और बनी, दोनों में फर्क है। जी, धमाका अलग अलग हुआ, होना। फिर दूर होती चली गई हर चीज एक दूसरे से, अभी भी दूर हो रही है, इस तरह से नहीं, बताया कुछ। देखो देखो देखो, फर्क समझो। मैं तुमको रुको नोटपैड से समझाता हूँ, ठीक है? पहले बिग बैंग कैसा है वो देख लो। जी। ये दिख रहा है आपको इमेज? अभी खुली नहीं है। जी, अब स्क्रीन खुल पे गई। नहीं आ गया, आ गया। आ गया ना? ये देखो, जी। ये सिंगुलैरिटी से, ये पॉइंट से, ये देखिए, यहां से ये चीज जो है स्प्रेड होके फॉर्मेशन हुआ है। जो भी इसके स्टेजेस थे गैसेस के, या वो जो ये थे उसके, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन या हीलियम जो भी था, उसके बाद ये चीजें बनी हैं, ठीक है? जी। कंडेंस होके, या जो भी केमिकल उसका ये था, चेंजेस जो भी हुआ है, उसके बाद ये सब चीजें फॉर्म में आई है, ठीक है? जी। ये है बिग बैंग। अच्छा, एक होता है एमएस पेंट, अभी मैं खोलता हूं। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी। जी। हाँ, एक होता है, मैंने आपको एक्चुअल जो बिग बैंग है वो दिखा दिया। एक ओके। होता है ये सन, मून, सारे प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ठीक है? ये सब अभी मिले हुए हैं, ठीक है? जी। ये नेबुला पेबुला जितनी सारी चीजें हैं, मीटेरॉइड्स, आज समझ जाइए जितने मोमिन हजरात थे उनके बिग बैंग की बोंगी आज जो है, हालांकि हमने 2 स्ट्रीम की है, 2 एपिसोड किया है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ठीक है? ये सारी चीजें, ओके। सारी गैलेक्सीज विलेक्सीज सब इसमें है, ठीक है? ये ऑलरेडी है सब चीजें, लेकिन ये अटैच्ड है, ठीक है? ये अच्छा, अटैच्ड है। अभी एक एक्सप्लोजन हुआ और अब ये चीजें क्या हुई, अलग अलग हुई। अलग हो गई। ओके। क्या बिग बैंग ये है कि ये एक चीज ऑलरेडी है और वो फटी और अलग अलग हुई? क्या ये एक्चुअल बिग बैंग है? नहीं ना। बिग जी। बैंग तो ये सिंगुलैरिटी पॉइंट है, यहां से जो भी एक्सप्लोजन हुआ, जो भी हुआ, फिर ये स्प्रेड होके वो सब कंडेंसेशन जो भी प्रोसेस है, उसके बाद ये सब चीजें फॉर्म हो रही है। मून फॉर्म हो रहा है, अर्थ फॉर्म हो रहा है ना? जी। जी। जी।
ये वाला नहीं है ना जो मॉडल यहाँ पे मैंने बताया, ये वाला। अच्छा सर, आप ये कह रहे हो कि एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है कि सब चीजें पहले ऐसी हैं लेकिन अलग हो रही हैं, और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, बस। ओके ओके। हाँ, अब आपको समझ में आएगा। अब मैं कुरान की बोंगी बताता हूँ, रुक जाओ। जी शेयर स्क्रीन। आज मेरा प्यारा भाई जो है, ये चूंकि अनसाइंटिफिक है कुरान, मेरा भाई, और इतनी सारी चीजें हमने कासिम अली भाई की क्लियर की, सारे कॉन्सेप्ट, एक भी साइंटिफिक एरर साबित हो जाए यानी वो कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकता। ये लीजिए, कुरान कौन सा बिग बैंग बता रहा है। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतकनाहुमा। ये देखो, ये देखिए। Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together before we claw them asunder? इसका उर्दू भी देख लेते हैं। जी। क्या वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया है गौर नहीं करते, ये सब आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया। अब मुझे बताओ कि आपका जो अल्लाह जो है, वो जो बिग बैंग जिसको साबित करने की कोशिश कर रहे हो, वो तो कह रहा है, ये लो, ये एक आसमान है अल्लाह की नजर में, ये कोई आसमान है, और इसमें जमीन जो है वो आसमान में मिली हुई थी। मुझे बताओ, क्या आसमान जमीन में मिला हुआ होता है, अटैच होता है? कासिम अली भाई, जी क्या शायद इसका ये मतलब स्पेस था पहले ना, स्पेस और जमीन ये मिली हुई हो इस तरह से। ऐसे मिली? आज भी जमीन जो है स्पेस में ही है। ओके, समझ गया आसमान से अलग कहां हुई है जमीन? समझ गया। समझ रहे? बोंगी समझे अभी? जी जी बिल्कुल बिग बैंग थियरी से जरा भी मैच नहीं होता है, और बल्कि ऐसे ही ये बोंगी है इतनी बड़ी, क्योंकि आसमान से जमीन जो है ये कोई सेपरेट हुई नहीं है। आप आसमान से मुराद अगर स्पेस भी ले रहे हो, तो जमीन उसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले स्पेस में किधर चिपकी हुई थी फिर अभी स्पेस से अलग है। आप समझे मेरी बात? ओके। जी नहीं जी समझे अभी? जी मैं और समझ गया। अल्लाह को तो प्लैनेट्स का पता ही नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह को पता नहीं था ये चीज, क्योंकि अल्लाह ही रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह ही अल्लाह है, शक्तिमान ही अल्लाह है, अल्लाह ही शक्तिमान है। तो जितना रसूलुल्लाह को पता था उतना अल्लाह को पता था। रसूलुल्लाह को प्लैनेट्स के बारे में पता ही नहीं था। मुझे बताओ, कोई कुरान में, कोई हदीस में कोई प्लैनेट्स का जिक्र है? नहीं नहीं। कुरान सितारों की बात तो करता है, चांद की बात करता है, सूरज की बात करता है, प्लैनेट्स की बात नहीं करता कभी। ना कुरान करता है ना रसूलुल्लाह करते। क्यों? अच्छा क्यों? एक जी जी तो भाई अभी ये भी साबित हो गया कि अल्लाह जो है, वो कुरान जो है वो साइंस के भी अगेंस्ट है, और दूसरा, अल्लाह को, रसूलुल्लाह को प्लैनेट्स का नॉलेज ही नहीं था। अब क्यों इस्लाम में हो भाई? आप ये मत बोलो बार बार कि क्यों इस्लाम में। तो पूछेंगे ना भाई, हम जब आपके लिए आपको इतना वक्त दे रहे हैं, आप जाके पूछ के भी आ रहे हैं, हर चीज हम आपको हवाले के साथ, ड्राइंग के साथ, हर चीज बता रहे हैं। अगर आप फिर भी इस गंदगी में और ये एक इलॉजिकल नॉनसेंसिकल चीज में आप पड़े रहना चाहोगे, तो भाई सवाल तो किया जाएगा ना। जी जी सर, फिर वो कुरान में ब्लैक होल का भी जिक्र है कि कसम है मुझे उस अरे जगह की बिग जहाँ बैंग थियरी ही जब सितारे गलत डूब जाते साबित हैं। हो गई, तो ब्लैक होल कहां से आ गया? जी ये भी सही है। फिर बिग अच्छा। बैंग थियरी ही गलत साबित हो गई, तो ब्लैक होल कहां से आ गया? हमारे शेखर साहब जुड़े हैं। शेखर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अच्छा, मैं इनको एक चीज कहना चाहता हूँ। जो इन्होंने बिग बैंग की जो वर्स मेंशन करी थी, ये करीम अली जी ने, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान
जो थे वो एक साथ थे और अल्लाह ने अलग करा। तो बिग बैंग के टाइम काफिर थे क्या? और नहीं वो काफिरों को पता भी था कि अगर चलो इसमें आप बोल सकते हो कि भाई उनको पता था, उनको नॉलेज थी, फिर इनकार कर रहे थे। क्या काफिरों को किसी को बिग बैंग मालूम था क्या भाई? नहीं नहीं मालूम था। करूंगा बात। तो और फिर ना अच्छा, अगर देखा आप है ना मालूम है। इसकी अगर आप तफसीर देखेंगे ना इब्ने कसीर, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो आसमान थे और जो जमीन थे ना, वो बहुत पास पास जुड़े हुए थे और बारिश हो नहीं पा रही थी, तो अल्लाह ने बारिश हाँ करवाने के लिए वो अलग करे। हाँ, तफसीर में लिखा है भाई, बाकायदा लिखा तफसीर है। में यही लिखा है। यार और ये बर्बाद हदीस हो भी गई। है इब्ने अब्बास की कि जो जी जमीन और आसमान थे वो इतने पास थे कि बारिश नहीं हो पा रही थी, और हम्म। जो खेती वगैरह नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए अल्लाह ने खेती करने के लिए उसको अलग करा, और काफिरों ने देखा भी। अच्छा ये वो है। इसको ये जाकिर नाइक एमबीबीएस भाई ने बिग बैंग से जोड़ दिया। हाँ, जबरदस्ती। तो सर फिर सही क्या है? क्या? क्या? मैं बोल रहा हूँ चलो अगर कोई इस्लाम छोड़ भी दे तो फिर जाएगा कहाँ, क्योंकि कुछ तो है ना, जब भी बनी है दुनिया, ऐसा थोड़ी ना बन जाएगी खुद से। ठीक है, अरे तो मेरी बात सुनो काशिफ इस्लाम अली तो भाई। गलत है ना भाई? हाँ, नहीं इस्लाम आप गलत है ये साबित हो गया। अभी आप हाँ, जो है, हाँ आप तहकीक करिए, दूसरे जो मजहब है उनका मुताला करे, एग्नोस्टिज्म का मुताला करे, एथिज्म का मुताला करे, हिंदुइज्म का मुताला करे, क्रिश्चियनिटी का करे, जुडाइज्म का करे, बुद्धिज्म का करे। वास्ट आइडियोलॉजीज मौजूद है। या तो आप हमारे जैसे बन जाए जहां पे हमें खुदा के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उससे हमारी जिंदगी इफेक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होगी आप यार, जब खुदा खुदा को होगा तो। मानो या ना मानो, उससे हमारी जिंदगी में कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, होगा कोई खुदा, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। अच्छा अगर और कोई नहीं खुदा भी होगा होगा तो तो फिर क्या उसे फर्क? नजरअंदाज करना। अरे नजरअंदाज थोड़ी ना, कोई खुदा तुमको आसमान में आके बता रहा है क्या मैं खुदा हूं, मेरे को मानो? नहीं, इसने दुनिया बनाई है, हम अकल दिए, तो उस हिसाब से तो हमें सोचना चाहिए ना कि कुछ तो होगा। दुनिया बनाई, ये कैसे आपको मालूम पड़ा कि दुनिया खुदा ने बनाई? क्या वो उसकी आके आपको बनावट ही बताया ऐसी। कि, क्या आसमान पे आके आपको बताया कि दुनिया मैंने बनाई? ये तो हमारे नहीं मैंने। इंसानों के, सुनो मेरी बात, ये ठीक। इंसानों के ऑब्जर्वेशन होते हैं, स्पेकुलेशन होता है कि ठीक है हो सकता कोई खुदा होगा जिसने बनाई। ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो खुदा हमसे इंटरैक्ट करता है, हमसे कुछ मांग करता है कि तुमको इस तरीके से जिंदगी गुजारना है, ये कहां से साबित होता है? जी ये तो रिलीजन से साबित होता है ना दूसरी। तो भाई रिलीजन, तुम जिस रिलीजन को मान रहे थे उसमें तो गंदगी साबित हो रही है, तो दूसरा रिलीजन में देखो कि वहां अच्छाई मिलती है क्या तुमको? ये रिलीजन में गंदगी है, इतना तो कंफर्म हमने साबित कर दिया। अब आप देखो दूसरे रिलीजन में कोई अगर आपको सब परफेक्ट नजर आता है या अच्छा नजर आता है तो उसको फॉलो करो। और हम कभी ये नहीं कहते कि आप जो है वो आ, आप खुदा के इनकारी हो जाओ। कभी कोई एक स्ट्रीम आप मेरी उठा लो जहां पे मैंने ये कहा है कि भाई इस्लाम छोड़ने के बाद आप एथियस्ट बन जाओ या खुदा के इनकारी हो जाओ, कभी नहीं कहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि खुदा है तो है, कोई मुश्किल नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी में जाओ, ध्यान करो, और वो योगा करो या कुछ भी, जो भी आपका आपको लगे कि मुझे खुदा के साथ कनेक्ट होना है, थोड़ा पीसफुल होना है, करो कुछ भी स्पिरिचुअलिटी वाले अपना तरीके से, जिससे आपको सुकून मिले। अच्छा सर, खुदा का होना ना होना एक तरफ है, एक इंसान होने के नाते मांस खाना कैसा है, सही है या गलत है आज के टाइम में, ये और अगर सवाल है। आप मेरे से पूछे, मेरा व्यू पूछे, तो भाई मैं, वो कौन सी कहावत है वो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, मैं ठीक। इस पे बिलीव करता हूं। ठीक है। और अगर हम, और मोस्टली मेरा जो बिलीफ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो सोसाइटी से बनता है, ठीक है, और हर एक जगह का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हो सकता है सोसाइटी के हिसाब से। अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाजत दे रहा है कि मैं कोई जानवर खा सकता हूं, तो खा सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं ये क्रुएल्टी है, मुझे मेरा काम जो है वो नॉनवेज खाने से भी हो जाएगा, एब्सोल्युटली फाइन, मत खाओ। कोई जबरदस्ती आपको नहीं करेगा कि नहीं आपने कोई रिलीजन जो है उसमें आपको खाना ही खाना है, या आप खुदा को नहीं मान रहे, कोई रिलीजन को नहीं मान रहे तो खाना ही खाना है। आपको लग रहा है कि दैट इज क्रूअल, मुझे नहीं खाना है, मुझसे नहीं देखा जा रहा है उनकी तकलीफ, मत खाओ, एब्सोल्युटली फाइन। अभी आप देखिए इक्वेटर ना, शेखर मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूं, ये जो इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वहां पे सबसे आप गर्म होता है। नहीं, वो जगह पे जहां पे आप जो है ना वो खेती बाड़ी नहीं कर सकते हो ज्यादा, जी तो वहां पे आप जो है आपको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट डिपेंड्स और कासिम अली भाई, इट डिपेंड्स ऑन द रीजन, किस जगह पे हो, और अगर अवेलेबिलिटी है और आपको नहीं खाना है क्योंकि आपको गलत लग रहा है, मत खाओ, एब्सोल्युटली फाइन है। ये तो छोटी मोटी चीजें है भाई, ये तो सवाल भी नहीं उठना चाहिए ये सब चीजों पे। देखो ये मस्त था यार किसी का कमेंट, जानवर खाओ पर खा के जानवर ना बनो। वेरी वेल सेड रोहित सिंह भाई, वेरी वेरी वेल। जानवर ठीक है खाओ सर। पर खा के जानवर ना बनो। मस्त कमेंट जबरदस्त, भाई। बिल्कुल। जी भाई कासिम अली भाई, अब भी क्यों जी क्यों है इसमें, आप बताइए अभी।